चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोला है। In a class test, the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। देख लीजिए क्या बोला है कि क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है, क्लास टेस्ट हुआ है। क्लास टेस्ट में शेफाली बल्कि लड़की, ठीक है, शेफाली का मार्क मैथ में और इंग्लिश में मिला दे तो कितना है बच्चों, 30 है। ठीक है ना, मैथ और इंग्लिश का मार्क अगर आप मिला दे तो 30 है, 30। बोला हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क ज्यादा मिला रहता, मोर मींस ज्यादा, मैथ में अगर 2 मार्क उसको ज्यादा मिला रहता और 3 मार्क अगर कम मिला रहता तो उसका जो मार्क का प्रोडक्ट होता वो कितना होता, 210 होता। ठीक है, बात क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस सर। चलो देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। लेट the Shefali marks in math dx। ठीक है, मैथ का मार्क में कितना ले लिया बच्चों, x ले लिया। मान लेते हैं सपोज कि मैथ में कितना बच्चा लाया है, शेफाली कितना मार्क लाई, x लाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं तो इंग्लिश का मार्क तो y नहीं ले सकता है ना, हमें क्या करना है, सिंगल वेरिएबल नहीं सॉल्व करना। सुन रहे बच्चों? यस सर। यस सर। तो मैथ का मार्क अगर मैं x लिया हूँ, सपोज किया हूँ कि मैथ का मार्क अगर x है, सो इंग्लिश का मार्क कैसे होगा बच्चों, देखिए मैथ का मार्क प्लस इंग्लिश का मार्क कितना बोला था, दोनों मिलाकर कितना मार्क लिया बच्चों, 30। 30। मैथ का मार्क में कितना एज्यूम किया हूँ कि मैथ में कितना लाया है, एक्स। x। चलिए तो x प्लस 30 कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, x प्लस इंग्लिश का मार्क 30 हो गया। इंग्लिश का मार्क कितना हो गया बच्चों, 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंग्लिश का मार्क। नाउ अब तो कंडीशन के हिसाब से ये रहा कि मैथ में x लाया है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से हम ये एज्यूम किए कि मैथ में कितना लाया, x लाया है और इंग्लिश में कितना लाया, 30 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये बोला था कि हैड शी गॉट, अगर उसको 2 मार्क ज्यादा मिला रहता मैथ में, मोर इन मैथमेटिक्स, सो इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अगर उसका 2 मार्क ज्यादा आया रहता मैथ में तो उसका मार्क कितना होता बच्चों, पहले कितना है मैथ का मार्क कितना है बच्चों, एक्स। x, और 2 मार्क अगर ज्यादा है तो कितना है, x प्लस एक्स प्लस 2। +2। एंड शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन मैथ, अगर 3 मार्क उसको लेस मिलता है मैथ में तो अभी कितना है बच्चों, एक्स माइनस 3। 30 माइनस एक्स उसका इंग्लिश का मार्क था, प्लस इन इंग्लिश उसमें 3 मार्क कम हुआ। 27 माइनस एक्स। हाँ हाँ अंकुश, अंकुश तुम बायोलॉजी का नहीं भेजे पीडीएफ यार? सर भेज दिया सर, कब भेजे थे? कल रात को। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, रुको तो माय मिस्टेक, रुको मैं देखा नहीं, रुको तो अंकुश, ओहो हाँ 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 सॉरी सॉरी, पीडीएफ तुम भेजो, मेरे से मिस हो गया। इसमें सारा है क्या, सब चैप्टर है क्या? ठीक है चैप्टर नहीं 1। सर, खाली पहला चैप्टर। बाप रे इतना बड़ा चैप्टर है। सर, हाँ सर वो मैथ होगा या इंग्लिश? क्या बोलूं, सर वो सेकंड लाइन लिखे 3 मार्क्स का, वो मैथ होगा या इंग्लिश? इंग्लिश। 30 माइनस एक्स था, उससे 3 मार्क कम हो गया। हाँ हेलो, सर कहाँ से सर? हाँ जी सर बोलिए।
हाँ सर बोलिए। सर अभी तो मैं क्लास में, सर मैं आपको बस 15-20 मिनट कॉल करूँगा सर, हम आराम से बात करें। जी सर 5 बजे कर लीजिए सर, 5 बजे कर लीजिए, आराम से बात करें। जी हाँ, तो 2 मार्क्स मोर इन मैथ था, x प्लस 2 हो गया, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश था, तो 27 माइनस x हो गया। अभी बात क्लियर बच्चों? अभी अभी प्रेजेंट में उसका मैथ का कितना मार्क है? कितना बच्चों? x plus 2 +2 और इंग्लिश का मार्क है 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का मार्क का प्रोडक्ट। तो मैथ का मार्क हो गया बच्चों x प्लस 2 और इंग्लिश का मार्क का प्रोडक्ट हो गया कितना? 27 माइनस x। दोनों का मार्क का प्रोडक्ट हो गया कितना? 210 इक्वल टू 210। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू कितना हो गया? 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। 27 इंटू एक्स कितना हो गया बच्चों? 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 हो गया 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। हाँ, या ये हो गया आपका 27x माइनस एक्स, सॉरी 27x माइनस 2x कितना हो गया बच्चों? 25x ना, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल्स टू 210। ये सारे एलएचएस को मैं आरएचएस में ट्रांसफर करता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25x हो गया माइनस 25x प्लस 54 हो गया माइनस 54 प्लस 210 तो पहले से था ही। सो आपको ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x 54 माइनस 210 कितना हो गया बच्चों? देखिए तो 54 माइनस प्लस 210 156। अच्छा चलिए प्लस 156 इक्वल टू 0। देखिए कहीं पे कहीं इक्वेशन लिखना गड़बड़ क्या होगा। देखिए अगर सही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालिए खुद और x का आंसर निकालिए। मुझको तो नहीं आता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब आप खुद करेंगे, कीजिए। अरे स्मृति का लिंक नहीं मिल रहा है, किसी का लिंक है क्या यार? तो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। सर हो गया। अच्छा आगे, हाँ उसको सेव कर लो, समझे ना। एक बार क्लिक करोगे उस पर किसी मैसेज पे तो एक स्टार ऑप्शन आता है, जब स्टार ऑप्शन नहीं आता तो उसमें लिख लो क्या बोलते हैं स्टार, 3 डॉट को क्लिक करोगे तो स्टार मारो तो आ जाएगा। हालांकि मैं खुद ऐसा नहीं किया हूँ। वेरी गुड, कितना आया? कंप्लीटेड। वेरी गुड, सबका होना चाहिए सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, सबका होना चाहिए बच्चों, मेरे से तो होगा ही नहीं, खुद से सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। बहुत अच्छा, सर कंप्लीट वेरी गुड। हो गया सर। सर 18 एंड 17 निकला। सर हो गया। 18 एंड 17, x का वैल्यू पहले 18 लो। सुनिए, व्हेन x इक्वल्स टू 18 मैथ का मार्क और इंग्लिश का मार्क लिखिए, एंड व्हेन x दोनों जो वैल्यू लिया दोनों का एज्यूम करके दोनों का आंसर लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव मिला है तो दोनों हो सकता है, तो दोनों को मार्क एज्यूम करके दोनों का मार्क लिखिए। देखिए आप एज्यूम करने के बाद 18 और 17 आ गया। अच्छा सॉरी, तब ठीक
सर मेरा एज्यूम करने से पहले 25 प्लस √1/2 और x इक्वल्स टू 25 माइनस √1/2। हाँ, तो नारायण √1 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, तो 25 Yes, sir. प्लस 1/2 मतलब 26/2 मतलब 13, और Yes, sir. दूसरा होगा कितना 20, Sir, दूसरा 12. 12 आया। 24/2 12. हाँ 12, तो when x equals to 12, तो when x equals to 12 आप ले रहे हैं, तो marks in math equals to 12 and mark in English is 18, ये हो रहा है ना सर हो गया। ऐसे? हाँ वेरी गुड सती, ऐसे लिख रहे हैं ना आप लोग, when x equals to 12, marks in math is 12 and marks in English is 8, and when x equals to क्या बोले 13 आया ना, 12 सर। 12 तो एक आया, दूसरा क्या है? सर दूसरा 13 13 आया। हाँ when x equals to 13, तो दोनों वैल्यू एज्यूम करेंगे। छोड़िए, एक बार देख लीजिए, तो पहले d का वैल्यू निकाल लेता हूँ। d का वैल्यू होगा b² माइनस 4ac, तो हो गया -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 156, तो हो गया 625 माइनस 624, ये हो गया 1। सो x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -v प्लस माइनस √d/2a माइनस v माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस √d, d का वैल्यू 1/2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1, सो x इक्वल टू 25 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल गया होगा बच्चों, आप नीचे नीचे लिखिएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ, दो वैल्यू मिल गया होगा। क्या इधर x इक्वल टू 25 प्लस 1/2 हो सकता है, या x इक्वल टू 25 माइनस 1/2 हो सकता है। x इक्वल टू 26/2 13 या 24/2 12, दोनों वैल्यू हो सकता है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों हो सकता है, कोई सा हम कैंसिल नहीं कर सके। सो व्हेन देखते हैं अपना, व्हेन x इक्वल टू 13, अगर x को मैं 13 मानता हूँ, सो मार्क्स मैथ मार्क में कितना लिया था बच्चों, x लिया था, और x का वैल्यू है 13, एंड इंग्लिश मार्क कितना था, इंग्लिश मार्क कितना था बच्चों 30 माइनस x, है ना, मतलब 30 माइनस 13 इक्वल्स टू 17, एंड व्हेन, नीचे फिर से आपको एज्यूम करना है, व्हेन x इक्वल्स टू 12, अगर x का वैल्यू आप 12 मानते हैं, तो मैथ का मार्क कितना हो गया बच्चों, मैथ मार्क कितना था हमारा, x एज्यूम किए थे, x का वैल्यू आया 12, एंड इंग्लिश मार्क कितना हो गया भाई, इंग्लिश मार्क इक्वल्स टू 30 माइनस x, मतलब हो गया 30 माइनस 12, ये हो गया आंसर। देखिए ऐसे ही लिखे हैं आप लोग। यस तो सर। थोड़ा नीचे स्लाइड कीजिए ना, नीचे और कितना हो, नीचे तो रही नहीं, ऊपर करूं? मतलब ऊपर से। हाँ सर ऐसे क्यों, लेकिन सर वैन मार्क इंग्लिश, वो मैथ्स मार्क इंग्लिश मार्क नहीं लिखा। नहीं, ऐसे लिखना है, दोनों वैल्यू हो सकता है ना x का, इसीलिए दोनों लिखना है। सर हाँ सुना, बोलो। सर हाँ, हम मैथ के मार्क्स को ही एक्स क्यों नहीं लिए, एक्स क्यों लिए? ऐसा कुछ नहीं, तुम इंग्लिश का मार्क में x ले जाओ, आंसर पूरा सही। यस सर। सर यहाँ पे मतलब कोई बेसिक डाटा नहीं दिया गया इसके ऊपर, तो क्या बेसिक डाटा? नहीं मतलब पहले जैसे जहाँ पे मेन डाटा इसमें दिया होता था, हम इसको उसको एक्स लेते थे, यहाँ पे तो दोनों सेम दिया डाटा, किसी इसीलिए। को भेजेगा फिल करने को। यस सर हाँ सर 200 में -2 10 क्यों नहीं लिखे हैं, मतलब ये वाला साइन समझ नहीं आ रहा। कौन सा ग्लोरी बोला? सर जब 210 को ट्रांसफर किए तो सारा नहीं साइन ग्लोरी, समझ। नहीं ग्लोरी, मैं 210 को ट्रांसफर नहीं किया हूँ, पूरा LHS का सारा एलिमेंट को ट्रांसफर करके RHS लिया।
तो LHS 210 तो पहले से RHS में था, तो उसका साइन क्यों चेंज होगा? हम कुछ Yes. क्या कर रहे हो तुम? कुछ खाना पीना बना रहे हो क्या? आवाज आ रहा है कुछ चीज काटने का? नहीं सर, वो रूबिक्स क्यूब खेल रहा था, हो गया था ना। अच्छा, कंप्लीट हो गया तो क्यों खेल रहे थे? वेरी गुड, चलो ऐसे ही। ये लेवल समझ में आया ना? क्या ग्लोरी समझ में आ गया? Yes, sir. बढ़िया। बस हमको क्या करना है ग्लोरी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, उसको पॉजिटिव रखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को अगर पॉजिटिव में रखना है तो उधर एलएचएस का कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसको ट्रांसफर कर दिया एलएचएस। सर मेरा तो नेगेटिव में की हूँ जो। हाँ, आंसर एक ही है, लेकिन नेगेटिव जनरली हम अवॉइड करते हैं। जनरली हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये रहा बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ a rectangular field is 60 meter more than the shorter side and if the longer side is 30 meter more than the shorter side, 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field। तो बच्चों एक रेक्टेंगुलर फील्ड में शॉर्टर साइड मतलब क्या होगा? शॉर्टर साइड बोला यहाँ पे, मतलब शॉर्टर साइड का मतलब क्या होगा? Breadth. ब्रेड्थ वेरी गुड। एंड लॉन्गर साइड का मतलब क्या होगा बच्चों? Length. लेंथ लेंथ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला था द डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। चलिए तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड लेते हैं बच्चों। सपोज ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। सपोज फील्ड अपना ABCD ऐसे ही सपोज है। तो हमको यहाँ पे सारा डाटा किसके ऊपर दिया बच्चों? सारा डाटा किसके ऊपर दिया बताइए? Diagonal. हाँ बिल्कुल। शॉर्टर साइड, हाँ शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड के ऊपर दिया है ना ग्लोरी। द डायगोनल रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इट्स लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब दोनों का डाटा हमें को शॉर्टर साइड पे दिया। तो लेट अस अज्यूम द शॉर्टर साइड भी x, ठीक है। शॉर्टर साइड को हम x अज्यूम करते हैं। नाउ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगोनल सपोज ये है बच्चों, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? X plus 60. x plus 60। उसने बोला था ना कि जो आपका डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है, किससे भाई? उसका शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड अगर x है हमारा तो डायगोनल कितना होगा? x plus 60। अंकुश बताओ तो लेंथ कितना होगा? अंकुश हाँ सर, बताओ लेंथ कितना होगा भाई? x plus 30। वेरी गुड। लेंथ होगा हमारा x plus 30। जैसे इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, तो लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर है तो कितना आ जाएगा? x plus 30। अब क्लियर समझ में आ गया बच्चों? क्या क्या एज्यूम करना है? बढ़िया Yes, sir. बढ़िया। देखिए लेट द शॉर्टर साइड भी x, शॉर्टर साइड हम कितना ले लिए? x ले लिए। So therefore diagonal is कितना हो जाता है? 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, मीन शॉर्टर साइड प्लस 60। शॉर्टर साइड हम x लिए थे तो x प्लस 60 हमको मिल गया डायगोनल। एंड लेंथ हमें कितना मिल गया बच्चों? लेंथ मिला था शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा, शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा। शॉर्टर साइड हमारा x था तो x प्लस 30 ये हो गया हमारा लेंथ। अब बच्चों हमें डाटा मिलने से कुछ नहीं होता, उनके पीछे कोई ना कोई रिलेशन खोजना पड़ता है ताकि आप उसे इंप्लीमेंट करके इक्वेशन वगैरह बना पाए। तो क्योंकि एक रेक्टेंगल बच्चों, रेक्टेंगल का सारा एंगल कितना डिग्री होता है बच्चों? रेक्टेंगल का सारा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये अगर 90 90 डिग्री, वेरी गुड, अगर ये 90 डिग्री आप एज्यूम करें तो ये आपको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? ये आपको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये अगर आप Yes, 90 yes. डिग्री एज्यूम करें तो ये आपको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है। सो अप्लाइंग Pythagoras theorem in triangle
ए डी सी। अच्छा आप खाली अप्लाइंग पैथोलॉजी लगा देंगे तो भी होगा। क्या भाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस ट्रायंगल एच का वैल्यू कितना बच्चों, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू b कितना है भाई, x का स्क्वायर प्लस b कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, खुद से लगाइए फॉर्मूला, स्क्वायर कीजिए, वगैरह कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए खुद से। सर वो डायग्राम बनाएंगे क्या? आप बना लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चीज है, अगर आप बना लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब भूल गया तो देखने से बना लें। यस सर। D4 104 कितना और प्लस करने से, ऐसे कुछ आ रहा है तो आप लोग काफी। हाँ सर। यस सर। देख लीजिए, जिस बच्चे का नहीं आ रहा देखिए, लेकिन जिसको नहीं आ रहा उसका बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब तब आपको होना चाहिए, इतना करने के बाद एक क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व होना चाहिए, पर फिर भी अगर आपसे होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो
कोई प्रॉब्लम सर हो गया। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों जिनका इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सो एज्यूम करते हैं अब यहाँ पे जो x का एक ही वैल्यू होगा, -30 क्यों नहीं होगा भाई? तो शॉर्टर साइड था हमारा x और x का वैल्यू आया 90, डायगोनल था हमारा x + 60 था ना, तो आ गया 90 + 60 मतलब आ गया 150, और लेंथ जो था हमारा लॉन्गर साइड वो था x + 30, तो आ गया 90 + 30 120। देख लो सर मेरा भी यही आया। बढ़िया, सबका ये है बच्चों, देख लीजिए। हाँ सर यही आया। चलिए बढ़िया। यस सर। इसका नहीं हुआ बच्चों देख के लिख लीजिए, लेकिन नहीं हुआ मतलब चिंता का बात है। वाह, चलिए क्वेश्चन ये रहा हमारा नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और ये नंबर को टिक मार लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये वाला इक्वेशन बनाने टाइम 90% बच्चों का गलती बन जाता है इक्वेशन बनाने टाइम, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लीजिए आपका ट्विस्ट। क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, दो नंबर है भाई और दोनों नंबर का स्क्वायर को अगर आप माइनस करेंगे तो 180 होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स से किसका बच्चों, लार्जर नंबर का बोल गया, ठीक है ना। लार्जर नंबर जो आपका उसका 8 टाइम्स है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। डाटा किसके ऊपर दिया बच्चों बताओ तो? इसको स्क्वायर के ऊपर। नहीं, स्क्वायर तो नहीं ले सकता अभी, इसका लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर। सर लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर। लार्जर नंबर, ठीक ठीक ठीक, लार्जर नंबर के ऊपर दिया ना डाटा कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का, तो लार्जर नंबर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अज्यूम लेट द लार्जर नंबर बी x। चलिए लार्जर नंबर हम कितना अज्यूम कर लिए बच्चों, x अज्यूम कर लिए। अगर लार्जर नंबर हमारा x है तो ध्यान से देखिएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बोला है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमें नहीं मिल सकता, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स बोला है कितना, 180। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना बच्चों, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना बोला था हमें, 8x। 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, मतलब कितना हो गया 8x, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा, स्मॉलर नंबर सिर्फ नहीं मिला हमें, हमें क्या मिला, स्क्वायर और स्मॉलर नंबर मिला बच्चों, ठीक है ना। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है भाई वो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है, तो 8 इंटू लार्जर नंबर कितना हो गया 8x। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना था, द डिफरेंस, दोनों नंबर का स्क्वायर निकाल के डिफरेंस करेंगे तो 180 आएगा, मतलब क्या मिल गया बच्चों, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है 180। अब लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर कितना था बच्चों, x था, x का स्क्वायर करना पड़ेगा, पर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना था बच्चों, 8x। 8x। इसका स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, कितने बच्चे क्या करते हैं ना 8x का फिर स्क्वायर कर देते हैं, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही है 8x, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा।
इज इक्वल्स टू 180। एक तरफ ले आते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। पार्टी की इक्वेशन लगाइए, सॉल्व कीजिए, लिखिए। सर मुझे वो 80 क्यूब के बाद से जो लिखे वो समझ नहीं आया। 80 की मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद लिखा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला था, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर का स्क्वायर का सम, सॉरी स्क्वायर का डिफरेंस। तो स्क्वायर का डिफरेंस मतलब क्या, बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 180 होगा। तो बड़ा नंबर x था, तो x का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर का स्क्वायर कितना था, 8x था, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। ओके, यस सर। हाँ माँ, प्रेजेंट मनीष, मनीष है कि नहीं, मनीष, मनीष तो था, कहाँ चला गया, राहुल, राहुल है, यस सर। राहुल आ गया, ठीक। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका कहाँ गई, प्रियंका नहीं है। अंकिता, अंकिता भी नहीं है। ऐश्वर्या, यस सर। प्रीतिका प्रेजेंट है, स्वर्णा प्रेजेंट है, मौसम, मौसम नहीं है अभी तक ना, चलो गाँव में है, लीव। आकांक्षा प्रेजेंट है, जतिन प्रेजेंट है, गोकुल लीव, अंकुश प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट है, स्मृति प्रेजेंट है, कोमल है कि नहीं, कोमल, कोमल एब्सेंट, ज्योति प्रेजेंट, नंदिनी प्रेजेंट, राजकिशोर प्रेजेंट, फिर रिहान प्रेजेंट, शुभम प्रेजेंट, नारायण प्रेजेंट, आशीष प्रेजेंट, आदिल, आदिल है, यस सर। अनुपमा प्रेजेंट है, प्रतीक, प्रतीक आया, प्रतीक, प्रतीक सुहेब, सुहेब प्रेजेंट है, हो गया हाँ वेरी गुड, स्वांति हो गया। प्रेजेंट, वेरी गुड, सुस्मिता प्रेजेंट, सर हो गया। ठीक सर हो गया। ठीक ठीक, रेडी प्रेजेंट, जन्म प्रेजेंट, तानिया प्रेजेंट, आनंद, सर कंप्लीट। देव, सचिन प्रेजेंट, सरवन प्रेजेंट। सर हो गया। बड़ी बड़ी, कंप्लीटेड। कितना है x का वैल्यू कितना है बच्चों, बताइए तो एक बार। सर 18 एंड माइनस सर 10। 18 एंड माइनस और 10। 18 और -10। 18 और माइनस 10। -10, चलिए। तो नेगेटिव तो हो सकता है, तो नेगेटिव लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव में ही होना चाहिए था, तो वो फायदा नहीं। डायरेक्ट लेते हैं, when x इक्वल्स टू 18, राजन नंबर कितना मिल गया हमें, 18। x इक्वल्स टू 8, पर स्मॉलर नंबर नहीं मिला है, ठीक है ना। तो स्मॉलर नंबर क्या था भाई, स्मॉलर नंबर 12 आएगा। ठीक है। तो स्मॉलर नंबर कितना था, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर था 8x। एक मिनट,
तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिला 8x, मतलब 8 into 18 कितना हो गया बच्चों? 144 सर। तो स्मॉलर Yes, नंबर sir. कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 144। अब रूट ओवर 144 आप जानते हैं, रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आता है, तो प्लस माइनस 2 12। तो लार्जर नंबर तो 18 कंफर्म है, पर स्मॉलर नंबर प्लस 12 भी हो सकता है या फिर माइनस 12 भी हो सकता है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये नंबर, ये स्प्लिट, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब पुट करके निकाल लेते, तो x का वैल्यू 18। ये किसी का नहीं आया था बोलो, मैं करता हाँ हूँ। सर, किसी का नहीं आया सर था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। हाँ बढ़िया, किसी का नहीं आया था बताओ, तो कर दे रहा हूँ मैं। सर मेरा 17 आ रहा है। मैं नहीं करती हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x का, देखो पहले d निकाल लेते हैं, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 8 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 180, तो माइनस ये हो गया 64, माइनस माइनस प्लस 18 टू 36, 72, 720, या ये हो गया 784, इतना ही आया था। तो d का वैल्यू Yes, sir. यस सर। माइनस c प्लस माइनस रूट d बाय 2a। माइनस b कितना भाई? माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर 784 बाय 2 इंटू a का वैल्यू 1, तो माइनस और माइनस 8 हो गया 8, प्लस माइनस 784 किसका रूट निकला? सर 28। 28। 28 बाय 2, x इक्वल्स टू 8 प्लस 28 बाय 2, और x इक्वल्स टू 8 माइनस 28 बाय 2, x इक्वल्स टू 36 बाय 2, कितना हो गया? 36 बाय 2 18, और x इक्वल्स टू माइनस आया तो 18। कहाँ गलती की देखो नंदिनी? सर मेरा 26 हो गया था। क्या बोले? 26 हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात, अब ठीक कर लो। सर हो गया। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। सर सर 2 मिनट रुकेंगे, मेरा कॉपी खत्म हो गया है। निकाल निकाल सर ये सर ला रहा हूँ। तो मेरा तो तीसरा कॉपी है। 3 कॉपी खत्म? सर क्या बात कर रहा है भाई? सर मेरा ये दूसरा कॉपी है। मेरा सच्ची बात मेरा भी। मेरा दूसरा कॉपी है। बढ़िया बढ़िया, मतलब मैथ पढ़ाई हो रहा है ठीक ठाक। अच्छा प्रैक्टिस करो। ये मां, देखिए तब तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या हुआ क्वेश्चन पढ़ने में? क्या क्वेश्चन वही अपना, ये टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैं करवाया था आपका, हुआ एक नंबर करवाया था मैं ट्रेन वाला, और इसमें लेकिन ये वाला नंबर उसमें किए थे बच्चों, तो क्या बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशंस में किए थे, क्वाड्रेटिक में नहीं।
तो ज्यादा फर्क नहीं आता। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दे रहे बच्चों ट्रेन का? 60 किलोमीटर। 360 360 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। चलिए ठीक। अब डिस्टेंस अगर 360 हो गया तो इसमें यहाँ तक तो बात खत्म। अगर 300 कोई सा ट्रेन अगर एक डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका कुछ ओरिजिनल स्पीड होगा बच्चों, ठीक है ना। ओरिजिनल अब ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट स्पीड है। ट्रेन एक स्पीड से निकला 80 का स्पीड में स्टार्ट हुआ 80 का स्पीड में खत्म होगा, नहीं होगा। ऐसे एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, यूनिफॉर्म एक स्पीड जा रहा है, मान लेते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड बोलना ज़्यादा बेटर होगा। एक एवरेज स्पीड में जा रहा है, सपोज 60 70 80 100 का स्पीड में जा रहा है। बोला इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। बोला कि अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होता तो उसको फिर 1 घंटा कम लगता। लेकिन मैं आपको बोला था बच्चों, मैं बताया था ना कि इसके बाद आगे मत पढ़िएगा 1 आवर टेक लेस फॉर सेम जर्नी, ये सब मत पड़ेगा बच्चों, आपको कंफ्यूज होगा। खाली देख लीजिएगा डिफरेंस कितना घंटा का है। कितना घंटे का डिफरेंस है बच्चों क्वेश्चन में? इट वुड हैव टेकन 1 आवर। कितना? 1 आवर। बस 1 hour। बस दिमाग में सेट कीजिए कि स्पीड बढ़ रहा है तो 1 घंटा कम लग रहा है, बस बात खत्म। आगे और पढ़ेंगे तो ऐसा वर्डिंग देगा, हालांकि ये सब वर्डिंग इजी है। ये वर्डिंग देखेंगे तो पूरा क्लियर समझ में आ रहा है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। 1 आवर लेस लग रहा है, ये तो जनरली कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करना है। नारायण आया, मिला कॉपी तुमको? यस सर, ले आया। हाँ चलिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको पहले देख लेना कि क्या क्या हमारे पास डाटा है। डाटा ये है कि भाई ट्रेन का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। चलिए बात खत्म। और हमें निकालना था स्पीड। इस टाइप का नंबर किए किस किस को याद है बच्चों? सेम टाइप का नंबर किए थे, किसी को याद है? यस सर, किए थे हम। यस सर। है ना? यस चलिए लेट यस सर। बढ़िया। लेट द स्पीड सर 1 आवर लेस होगा तो क्या बोले? बस कुछ नहीं, 1 आवर लेस ही होगा। देखो हाँ सुष्मिता देखो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। आप चाहें तो ओरिजिनल लिख सकते हैं, ऐसे कुछ सुनिए, आप चाहें तो ओरिजिनल लिख सकते हैं, ये तो ओरिजिनल बाय डिफॉल्ट है। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अभी ट्रेन का स्पीड कितना बच्चों? x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर और जो उसका स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड कितना भाई? डिस्टेंस कवर्ड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन? 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए बात समझिए बच्चों, अभी ये जो ट्रेन इतना दूर जा रहा है 360 किलोमीटर, मतलब यहाँ से भुवनेश्वर कटक पुरी जा रहा है। तो यहाँ से पुरी जो जा रहा है उसको कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा ना, 5 घंटा 6 घंटा कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि बच्चों टाइम का क्या होता है? टाइम टेकन, ओरिजिनल टाइम टेकन, ओरिजिनल टाइम टेकन। सपोज t1 एज्यूम करता हूँ। टाइम टेकन क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय स्पीड ही होता है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड तो क्या और कुछ होता है? नो सर, यही होता है। चलिए टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड ना, ओरिजिनल टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 सॉरी h1 जैसे लिखा, तो t1 डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 360 बाय स्पीड कितना हो गया? x। ठीक लिखा हूँ कि गलती लिखा हूँ? थोड़ा देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि 360 बाय x होगा या क्या होगा? पूरा क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है? यस सर। जो प्रीवियस वाला नहीं समझे उन लोग के डाउट होगा, जो प्रीवियस वाला थोड़ा समझे थे वो क्लियर समझ जाएंगे। सचिन समझ में आया तुमको? शायद तक तुम प्रीवियस नंबर में थे कि नहीं थे, याद नहीं मुझको। सचिन? यस सर था। अच्छा चलिए बढ़िया, हाँ तब समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए बच्चों सबको समझ में आ गया कि 360 बाय x कैसे हो रहा है? सिंपल है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन 360 किलोमीटर जा रहा था, स्पीड उसका x था, 360 बाय x हो गया था। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला बच्चों कि अगर मान लेते हैं कि गाड़ी का जो इंजन, गाड़ी का जो स्पीड था वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब ड्राइवर देखा बहुत लेट हो रहा है, मुझको घर जल्दी जाना, स्पीड बढ़ा दी। ऐसा होता नहीं बोलो। तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दिया बच्चों। तो 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड बढ़ा देगा तो नाउ न्यू स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों? न्यू स्पीड x plus 5। वेरी गुड। पहले का स्पीड था उसका x, तो न्यू स्पीड हो गया बच्चों x plus 5।
वेरी गुड। अगर स्पीड चेंज हुआ बच्चों तो टाइम भी चेंज होगा ना। अगर स्पीड चेंज हुआ तो टाइम भी चेंज हुआ। तो न्यू टाइम so new time t2 assume करते हैं distance by speed। so new time t2 equals to distance कितना हो गया बच्चों 360 by speed कितना था अभी 360 x x plus plus 5 x plus 5 +5 बच्चों मैं आपको बोला था ना इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद तुम्हारा अपना कॉमन सेंस लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए मुझको ज्यादा टाइम किसमें लगेगा कम टाइम किसमें लगेगा बताइए। तो कम टाइम कब लगेगा सर T1 T1 सर में T2 2 सर T2 सर T2 T2 सर T2 T2 सर देखिए बच्चों मैं आपको हमेशा बताया था कम टाइम कब लगता है जब स्पीड ज्यादा होता है। कम टाइम कब लगेगा आपको कहीं पर जाने के लिए समय कब लगेगा जब आपका स्पीड ज्यादा होगा। तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा कहाँ है बच्चों x में ज्यादा है स्पीड कहाँ गया x में ज्यादा स्पीड है कि x plus 5 में ज्यादा स्पीड है बच्चों x सर plus x 5 plus 5 x में plus है x 5 plus plus 5 5 यहाँ पे स्पीड ज्यादा है भाई। गाड़ी पूरा फुल स्पीड में दौड़ा रहा है तो स्पीड में दौड़ा रहा है मतलब क्या उसको टाइम क्या लगेगा कम कम लगेगा टाइम लगेगा कम लगेगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं ज्यादा माइनस कम। तो ज्यादा इसमें लगा t1 माइनस कम टाइम लगेगा t2 में। दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर का इक्वल्स टू 1। देख लीजिए ये समझ में आया कि ना आपको t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 कैसे समझ में आया कि नहीं। तो क्या बोला क्या तो अब t1 का वैल्यू कितना है क्या जन्म समझ में आया ना भाई। यस सर चलिए बढ़िया ना t1 का स्पीड हो गया बच्चों आपका कितना 360 बाय x माइनस t2 का वैल्यू कितना हो गया 360 बाय x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। सर हेलो सर जो नया स्पीड है x plus 5 वो x से कम है ज्यादा है पर x में तो सर 5 T2 माइनस T1 होगा कि T1 माइनस T2 ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम होगा। ज्यादा टाइम कहाँ पे लग रहा है सर T2 हाँ ज्यादा टाइम t2 में लग रहा है T1 सर T1 में लग रहा है हाँ तो t1 माइनस t2। तुम वहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लो ना तुम मान लो तुम जा रहे हो 50 का स्पीड में यहाँ पे अब यहाँ पे स्पीड 55 है। तो अब तुमको ज्यादा टाइम किसमें लगता है 50 के स्पीड में जाते तो तुमको टाइम ज्यादा लगता है। तो ज्यादा माइनस कम। तो अब बच्चों अगर इस टाइप का नंबर सॉल्व करें तो अगर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले जाइए 360 कॉमन था तो क्या हो जाएगा 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। ये 360 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। इसका एलसीएम मैं बताया था आपको कल का क्लास में बताया था। इसका एलसीएम कैसे लेना है बच्चों जो भी है उसका सर x into x plus 5 प्रोडक्ट वेरी गुड जो भी है उसका प्रोडक्ट लगा दीजिए तो हो जाएगा x into x plus 5। फिर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई करती है तो हो जाएगा 1 into x plus 5 माइनस 1 into x इज इक्वल्स टू 1 बाय 360। अभी मल्टीप्लाई कर दिए तो x plus 5 माइनस x बाय ये मल्टीप्लाई कर दीजिए हो गया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1 बाय 360। ना प्लस x माइनस x कैंसिल ठीक है बच्चों। फिर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 5 into 360 या x स्क्वायर अरे एक कहाँ पे गलती कर दिया x स्क्वायर प्लस 5x x छोड़ गया x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू कितना हो गया बताइए तो 360 into 5 करने से कितना आ रहा है 360 into 5 करने से कितना आ रहा है बच्चों थोड़ा बताइए। सर 1800 1800 1800 एक का ट्रांसफर कर दीजिए हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालिए x का आंसर निकालिए सॉल्व करिए।
सर एक्स का एक तो 40 सर, हो गया। किलोमीटर पर आवर निकला था और एक तो -45 निकला। एक्स का वैल्यू कितना है बोले? सर 40। सर 40 और -45। नेगेटिव को तो लेना नहीं है क्योंकि द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द स्पीड इज 40 और ठीक है ना, नेगेटिव तो जा नहीं सकता। सिर्फ 40 एंड -45। हाँ, -45 तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी गाड़ी का स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपका स्पीड कितना हो गया? 40। 40